युवा दो युवाओं के साथ है। अच्छा, दो युवाओं के साथ काम सही कर रहे हैं, घर जो है गलत चुन लिया। वो सही घर में सही जगह पे सही टाइम चुना है उसने। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि विधानसभा पर हमारा ये हमारा जो है राजपूत बहुल क्षेत्र है और पूरे देश के लिए यहाँ से मैसेज जाता है। नहीं कर रहे, अब तो बस बाय बाय टाटा टाटा। मोदी जी ने चाय चाय, योगी जी ने गाय गाय। मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम नेता रैली कर रहे हैं। फिलहाल आज जिस एरिया में हम खड़े हैं, यहाँ पर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव रैली करके गए हैं और क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता के ऊपर, क्या कुछ सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर रैली की थी, यहीं के पास के इलाके में। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव, क्या मुद्दा क्या है युवाओं का खासकर? तो ये बताइए कि युवाओं का मुद्दा इस बार चुनाव का क्या सोचा जा रहा है? देखो, युवा तो दो ही हैं यूपी में। अच्छा, एक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अच्छा, दो ही युवा है। हाँ, बस यही है, दो युवा राजनीति में, यही है दो युवा। बाकी तो यूपी में और कोई युवा तो है नहीं। तो युवा को पसंद कर, हाँ, युवा को पसंद कर रहे हैं। योगी जी पसंद नहीं आए? बिल्कुल नहीं, योगी जी भी पसंद है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं तो सही रहता है। विकास जो है आगे बढ़ता है, जो पीछे के काम पेंडिंग में होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ का ये रोड है, ये रोड देखो कितना खराब रोड है, आए दिन गाड़ियाँ पलटती रहती हैं, इतनी बहुत सारी इंजरी होती है यहाँ पे लोगों योगी जी यहीं पर आए थे पास में, तो बोलते भैया कि भैया जाकर रैली में हमारा भी रोड बनवा दो। योगी जी हमारी कहाँ सुनेंगे। योगी जी ने कुछ ना, यहाँ पे कुछ कोई ऐसा कोई खास विकास। पिछली रैली में ये भी कहा था कि अगर जो हमारा धौलाना विधानसभा पे हमारा अपना विधायक होता तो धौलाना विधानसभा पे इतना विकास करा देते कि लहर आ जाती विकास की। लेकिन विधायक तो भैया जब आए थे योगी जी तो बोलते भैया कि विकास करवा दो तो विधायक बनवा देंगे। क्या बोले क्या? जब हमारे मुख्यमंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि विधानसभा पर हमारा विधायक हो, हम जब विकास कराते, जब वो ही विकास नहीं कराना चाह रहे तो विकास होएगा कहाँ से? अगर बोलेंगे तो लठ बजेगा। अगर किसी काम के लिए बोल दिया जाए, छात्र इलाहाबाद में अपने उसके लिए लड़ रहे हैं, उल्टा उन पर लठ बजाया जा रहा। अच्छा, तो युवा अब की बार क्या सोच के बैठे? युवा सोच रहा है, युवा दो युवाओं के साथ है। अच्छा, दो युवाओं के साथ है, जयंत अखिलेश। अच्छा, पढ़े लिखे, नई सोच, नया जोश, नई सोच। अच्छा, नया जोश, नई सोच। बिल्कुल। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सोच देखी 5 साल, क्या सोच रहे हैं उसको, सोच को आप सोचकर, उस सोच को सोचकर आप क्या सोच रहे हैं? योगी जी ने और मोदी जी ने चाय चाय, योगी जी ने गाय गाय। अब जनता कर देगी बाय बाय। अच्छा, बिल्कुल सोच लिया है। बिल्कुल सोच लिया जी। अच्छा, ये बताइए, जयंत चौधरी ने आधे बिल का फ्री होने का, उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार बन जाती है तो आधे बिल फ्री करेंगे। अखिलेश यादव 300 यूनिट देने का वादा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे जी, 101% करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भाई नलकूपों का जो रेट है, जो बिजली बिल है, उसको आधा करेंगे। 5 साल लगे, क्या करा योगी जी ने? 5 साल लगे, क्या करा योगी जी ने? बिजली जहाँ पहले आती थी 500 रुपए का बिल, आज 2000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली का। 2000-2500 का आ रहा है, जो 500 रुपए आता था। कि भाई अगली बार सरकार बनेगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे। जब अभी नहीं करे तो आगे क्या करेंगे वो? आगे क्या भरोसा करें जब 5 साल में अभी नहीं कर पाए वो? तो विश्वास नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तो 15 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। अब की बार तो 8-10 ही देना पड़ रहा है, अब की बार ज्यादा देना पड़ेगा। 2 करोड़ रोजगार का भी मोदी जी ने वादा किया था, भाई हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवा को, तमाम चीजें होंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ 15 नहीं। लाख का भी वादा करा था। कहाँ है? कौन से खाते में आए 15 लाख रुपए? कहीं नहीं आए। वो कह रहे थे विकास के तौर पर लोगों के पास जाएंगे, विकास के तौर पे नहीं, विकास के तौर पर नहीं, ये बोला था कि गरीब जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे। कहाँ है 15 लाख रुपए? यहाँ तो ठन्नी भी नहीं आई। हाँ, 50% इंतजार कर रही हो। हाँ, कहाँ? अब नहीं कर रहे, अब तो बस बाय बाय टाटा टाटा। हाँ, 12 की लाइट फ्री, घर की बिजली फ्री, सब कुछ। मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% थी। इन 5 सालों में 4.9% हो गया। आप सर्वे देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय उत्तर प्रदेश में है। और जब तक रोजगार नहीं होगा, हमारे युवा ओवर एज होते जा रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं कह रहे हैं कि भैया काबिलियत लाइए, रोजगार पाइए। नहीं, काबिलियत की कमी नहीं है, ये उनकी भूल है, सरकार का फेलियर ये रहा है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा हमारे युवाओं को, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से भटक गई है, इसीलिए विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन को देख रहे हैं लोग। ये बताइए कि जयंत चौधरी को अमित शाह ने बात ही बात में एक ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया
काम सही कर रहे हैं, घर जो है गलत चुन लिया, यानी कि अखिलेश यादव पर निशाना था कि उनका घर गलत चुन लिया। देखिए ये सब राजनीति है। वो भी सोच रहे हैं कि जो पश्चिम में किसान है, जाट लैंड मुस्लिम समीकरण के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग होती है, तो वो उसे साधने की कोशिश में थे, लेकिन इस बार जो है उनके बहकावे में वो नहीं आए और उन्होंने सही उनका निर्णय रहा कि अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किया, जिसको पश्चिम की जनता ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है और आने वाली 10 फरवरी को इसका आपको पता चलेगा। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन की उन्होंने, और जो तमाम जाट के नेता है जाट समाज के, उनके साथ भी बातचीत की है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए डोर टू डोर कैंपेन किया है, बड़ी अच्छी बात है, सब करते हैं, लेकिन अगर विकास कराते हैं तो शायद कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारी विधानसभा की लीजिए आप, 2012 में विधानसभा बनी है धौलाना, आज तक उसे नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और ना कोई डिग्री कॉलेज है धौलाने में। 84 में तो कई बार आ गए, ना बार आ गए योगी जी। सिर्फ 84 का नारा दिया जाता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ की जो लड़कियाँ वहाँ नोएडा, गाजियाबाद, पिलखवा पढ़ने जाती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। कल भी जो है पश्चिमी यूपी में आपके लोनी पास में पड़ता है, इसमें रैली की है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए पूरे पश्चिम में सभी पार्टियों के नेता रैली कर रहे हैं और ये बहुत ही बेहतर विकल्प के तौर पे जो है हमारे जो पश्चिम का जो नौजवान है, किसान है, मजदूर है, वो ये देख रहा है कि कम से कम एक बार बदलाव हो, क्योंकि 5 साल में हमने भाजपा को देख लिया, भाजपा ने कुछ किया नहीं, तो अब विकल्प के तौर पे गठबंधन को देख रहे हैं। वो विकल्प सुन रहे हैं आपकी बात। आप बताइए भाई साहब, बड़ा सोच रहे हैं, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए थोड़ा सा, फेस पे लाइट आएगी, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा चलिए, हाँ आप बताइए जी। बताइए। ये बताइए कि युवा जिस तरीके से 5 साल पहले देखी थी भैया कि बीजेपी की सरकार नहीं है, 14 साल का वनवास हो चुका है, तो एक बार ले आते हैं, क्या क्या उम्मीदें थी बीजेपी से? बीजेपी से विकास की उम्मीद थी, वो उन्होंने कराया नहीं, योगी जी ने, ना मोदी जी ने कराए। कराते दर दर कैंपेन न करते, वो गए घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। अखिलेश और जयंत की तरह गाड़ियों पर चढ़े गए, भीड़ भड़का अपना आप ही लग जाता है रोडों पे। हाँ, घर घर जाने की जरूरत नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर विकास कराते। उनकी खुशबू से लोग आ जाते हैं, उनकी खुशबू से लोग आ जाते हैं, उनकी जो महक है ना, जो उसमें महक आती है उससे ऐसा क्या आ जाते हैं। ऐसे क्या कौन सा इत्र छिड़क के चले? एक बात बताएं आप, ये जो जयंत चौधरी को कह रहे हैं कि वो गलत घर में चले गए, गलत उसमें चले गए, मतलब जयंत चौधरी किस घर का बच्चा है पता है? उसके बाबा कौन थे? उसके बाबा देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिसमें अभी अब बैठे हैं वो बहुत टाइम पहले रह चुके हैं, तो वो गलत घर में कैसे चला जाएगा? उसे सब कुछ पता है, वो सही घर में सही जगह पे सही टाइम चुना है उसने। हाँ सही। और भाईचारे का ये इलेक्शन, भाईचारे का इलेक्शन है और ये बदलाव का इलेक्शन है। मुस्लिम करना चाहते हैं, ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं योगी जी, गृह मंत्री जी यो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चाचा आप बताइए क्या सोच रहे हैं? बड़े आराम से शालीनता के साथ सबकी बात सुन रहे हैं। देखो मुद्दा जो है वो विकास का है, मुद्दा शिक्षा का है, महंगाई का है, जितनी भी पब्लिक है वो सब जो ना बदलाव चाहती है सरकार में। जब से ये सरकार आई है इसने हर चीज़ को महंगा कर दिया, भाईचारे को ख़त्म कर दिया, जातिवाद पे सारा मामला जो आप भी देख रहे होगे, जितना भी इलेक्शन पिछला भी सन 2017 का भी, 12 का भी और सन 2022 का भी, सब जाति डर दिखाते कि भैया ओबीसी जी आ जाएंगे, ओबीसी मुसलमानों को वोट दोगे तो ओबीसी जा जाएंगे। ओबीसी को कोई वोट नहीं दे रहा, ओबीसी जो नहीं आएंगे भी नहीं यहाँ, क्यों? क्यों? उनका जनाधार नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ की जो पब्लिक चाह रही है, नई सरकार चाह रही है, और वो भी किसकी? जयंत चौधरी की या अखिलेश की। अच्छा, तो चुन लिया, सोच लिया है। बिल्कुल, ये सब पब्लिक ने सोचा। गंगा जमुना तहजीब की ये गंगा जमुना तहजीब की विधानसभा है धौलाना विधानसभा, क्योंकि 84 क्षेत्र में ये हमारा जो है राजपूत बहुल क्षेत्र है और पूरे देश के लिए यहाँ से मैसेज जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम में भी मंदिर मस्जिद एक ही नींव पे रखी हुई हैं। यहाँ पे देश में कोई भी माहौल रहा हो, चाहे बाबरी विध्वंस का रहा हो और बहुत सारे राम मंदिर निर्माण का रहा हो, लेकिन कभी भी यहाँ माहौल कभी खराब नहीं हुआ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं भाईचारे। चलिए चाचा आप बताइए क्या सोच रहे हैं? बताओ क्या, गरीब लोगों की तो जब से ये सरकार आई है जिंदगी खराब हो गई। अच्छा, खराब हो गई? हाँ, वाहनों का तेल इतना महंगा। अच्छे दिन नहीं आए क्या? नहीं आए। अच्छे दिन कहने के बावजूद इतने बुरे दिन ला दिए, अब जिसका कोई जवाब नहीं। तेल खाने का भी इतना महंगा और वाहनों में चलाने का भी इतना महंगा।
जो गरीब लोग नहीं खरीद सकते। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो वैक्सीन डलवा रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ से निकालेंगे, तो भैया तेल महंगा हो रहा है। अच्छा, वैक्सीन के लिए ये तेल महंगा करागा है। और जबकि विदेश से जो ट्रम्प बुलाया था मोदी जी ने, समझ लो तुम, और उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च करा। अगर भारत की जनता, गरीब जनता को बांटा जाता तो यहाँ की गरीब जनता जो कुछ ऊपर उभरती। बिल्कुल बिल्कुल। साहब की मूर्ति में इतना रुपया 3000 करोड़ रुपए खर्चा आया, वो जनता में ही लगा देते, जनता की वैक्सीन में खर्च कर देते। अच्छा, पश्चिमी यूपी का सबसे जो माहौल है 2013 के बाद जिस तरीके से बदला, दंगे हुए, उसको अमित शाह अब याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं भैया याद करो उस दंगे को। अब याद नहीं करेंगे। सब हिंदू मुस्लिम सब एक है, और जैन तो अखिलेश यादव जी भैया और चौधरी साहब। एक ही नारा, भाईचारा भाईचारा। हिंदू मुस्लिम एक नारा, भाईचारा भाईचारा। भाईचारा का किसी का कोई किसी का कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट भी नहीं होते यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम आपस में तो कोई हो जाता है, जैसे मान लो हम राजपूत हैं तो हमें आपस में। हमारे गांव में मंदिर मस्जिद की एक दीवार है बिल्कुल। हमारे यहाँ किसी से भी हिंदू भाई से आप मालूम कर लो, क्यों ना कोई सताता हो, बिल्कुल उनके त्योहार पे हम जाते, हमारे त्योहार पे वो आते। हाँ, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और मोदी जी का खदेड़ा होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बताइए। वो तो कह रहे हैं कि भैया 350 लेकर आएंगे। अखिलेश जयंत को बुलाने के लिए एक ही अखिलेश जयंत को बुलाना। हाँ जी। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा क्यों? पंखा इसका जनता का विकास करना है, इनके हाथ में ही है। अच्छा, हाँ, योगी जी के हाथ में नहीं है। योगी जी इनके हाथ में नहीं कुछ भी। कई बार रैली कर ली आपके इधर आके, कई बार सब कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा, बारिश पड़ जाती जब भी आते हैं। हाँ, जब भी आते मतलब जब भी आते हैं बारिश पड़ जाती है। अच्छा, जब भी आते हैं, जब भी बारिश पड़ जाती है। हाँ, गेहूं का नाश होगा बिल्कुल। अच्छा, गाँव का नाश होगा। हाँ। हाँ, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं। देखो जी ऐसा, देखो जिसका ना खुली विवाही वो क्या जाने प्रीत पराई। अगर इन पर्सनल मुद्दा, शादी ब्याह का पर्सनल मुद्दा नहीं, जिसका ना खुली विवाही वो क्या जाने प्रीत पराई। अगर मोदी के और योगी के होते बच्चे तो दूसरों के हम जैसे गरीबों का वो दर्द महसूस करते। अब वे तो निहंग हैं, उन्हें क्या गरीबों के दर्द की ठीक है, आप इधर आइए। टोपल आए खड़े हैं। अरे भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। देखिए सबसे पहले भाग गए। इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अच्छा, एक सेकंड, एक से ना हो। हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, थोड़ा बताइए क्या चल रहा है माहौल। माहौल बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्या सोचा जा रहा है? गठबंधन की सरकार बन रही है 2022 में। तो लगता है भैया बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी फुल बहुमत से। कितनी सीटें लग रही है? 350 प्लस है। 350 प्लस? योगी जी भी 350 प्लस कह रहे हैं। कहना तो सबका है, लेकिन मेन चीज ये है 5 साल में अगर उन्होंने क्या किया ये देखो। योगी जी के पास बहुत कम सीट आएंगी इस बार। कुछ जैसे आप जहाँ ये सीट है, ये सीट क्या होना चाहिए। योगी जी खुद गोरखपुर से आ रहे हैं। बार अखिलेश जैन 300 पार। 300 पार, 101% 300 पार है अखिलेश यादव। चले भैया, पश्चिमी यूपी का माहौल है और तमाम लोग हैं। रैली के बाद क्या कुछ फर्क पड़ रहा है जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।